हम सबको मिल्क के न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस के बारे में पता है, पर दिक्कत कहाँ आती है? अगर यही क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछ लिया जाए। वी नीड इनफ कंटेंट टू राइट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फूड टेक्नो हब। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मार्केट मिल्क की कॉम्पोजिशन और न्यूट्रिशनल वैल्यू। सी, एग्जाम में इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन 5 मार्क्स, माई मोटिव इज कि यू हैव इनफ कंटेंट टू राइट। दूसरी बात, अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, यूर प्रिपेयरिंग फॉर डेरी टेक एग्जाम और एनी रिलेटेड फील्ड, सो दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर यू। ठीक है, हम हर एक डिटेल को डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, सबसे पहले तो डेफिनेशन। अब आपसे डेफिनेशन ही आ गई, मार्केट मिल्क क्या होता है? इट इज सच अ कॉमन टर्म, बट वॉट डू वी राइट इन 2 मार्क्स? वॉट आर द वर्ड्स जो एक एग्जामिनर चेक करता है? ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो कि मिल्क के लिए एक मार्केट मिल्क टर्म किसके लिए यूज की जाती है। ठीक है, मार्केट मिल्क वो है जो कि डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए बेचा जाता है। यू गो टू द मार्केट, यू आस्क फॉर एनी मिल्क, आपको वेरका का मिल्क मिल जाएगा, कंट्री डिलाइट का मिल्क मिल जाएगा, यू विल गेट मिल्क फ्रॉम अमूल, मदर डेयरी एक्सेट्रा। ठीक है, सो मेनी कंपनीज। जो आप डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए ले रहे हो दैट इज मार्केट मिल्क। पर जो मिल्क एक रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जा रहा है बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, वो इसमें काउंट नहीं होता है। रिमेंबर, इट एक्सक्लूड्स द मिल्क यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, यू आर द ओनर ऑफ अ डेयरी प्लांट। आपके पास जो मिल्क आया उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसकी एसिडिटी होगी, उसका एक पर्टिकुलर फ्लेवर होगा, टेस्ट होगा, है ना, एवरीथिंग। बेस्ड ऑन दोज कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछा गया कि आप इसे मार्केट मिल्क की तरह बेचोगे या फिर आप इसे एक रॉ मटेरियल की तरह यूज करोगे। हाउ वुड यू चूज? Now, if it is consumer acceptable, taste, odor, and it has the shelf life, तो मैं उसे मार्केट मिल्क की तरह बेचूंगी। बट सपोज करो, अगर मेरे पास जो सैंपल आया, जो स्टॉक आया, इट इज़ अ बिट सार, इट हैज़ डेवलप्ड एसिडिटी, वॉट विल आई डू? मैं उसे बेच तो सकती नहीं मार्केट मिल्क की तरह। सो आई विल पुट इट टू यूज़ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दही। आई कैन यूज इट टू मेक मैन्युफैक्चर अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो दैट इज द होल कंसेप्ट ऑफ मार्केट मिल्क। अब एफएसएसएआई के अकॉर्डिंगली मिल्क क्या है? मिल्क इज द नॉर्मल मैमरी secretion obtained by the complete milking of healthy milch animals without either addition thereto or extraction therefrom unless otherwise provided under regulations। यानी कि बिना किसी लीगल इल्ली देखो, जो भी मिल्क आपने ऑब्टेन किया उसमें ना कोई इलीगल एडिशन होनी चाहिए, ना कोई इलीगल एक्सट्रैक्शन होनी चाहिए। सो दैट इज एक्चुअली द डेफिनेशन बाय एफएसएसएआई। अब प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? इट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम हेल्दी एनिमल, इट शुड बी फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, नॉट कंटेन एडेड वाटर, नॉट कंटेन प्रेजर्वेटिव्स अनलेस परमिटेड, एंड बी हाइजेनिकली प्रोड्यूस्ड। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? मोस्ट पीपल कंफ्यूज कि कोलेस्ट्रॉम होता क्या है। कोलेस्ट्रॉम, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉम? अपने देसी लैंग्वेज में हम कहते हैं कि खीस या बॉली। ठीक है, सो व्हाट इज इट बेसिकली? इट इज द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मदर काउ। अब वाई आर वी सेइंग कि द मिल्क शुड बी फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रॉम? कोलेस्ट्रॉम वाला दूध तो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, वी कंज्यूम इट ऑन फार्म्स, है ना, घर पे कंजम्पशन के लिए, बिकॉज इट हैज़ अगेन मोर न्यूट्रिएंट्स, इट हैज़ मोर एंटीबॉडीज। ठीक है, पर मार्केट मिल्क में ये नहीं होना चाहिए। क्यों? अगेन यू गेट स्टॉक्स फ्रॉम डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टॉक्स आ रहे हैं डिफरेंट विलेजेस के, उसमें अगर किसी स्टॉक में कोलेस्ट्रॉम है तो उसका टेक्सचर अलग होगा, उसका फ्लेवर अलग होगा, उसकी कॉम्पोजिशन अलग होगी और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अलग होगी। नाउ इफ यू आर मिक्सिंग इट इन द होल स्टॉक, तो आपके पूरे स्टॉक की ही प्रॉपर्टीज अलग हो गई, विच इज वाई कोलेस्ट्रॉल मिल्क इज नॉट एडेड फ्रॉम इकोनॉमिकल या फिर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फिर कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये टेबल हमने लिया है द फ्रॉम द बुक सुकुमार डे डेयरी टेक्नोलॉजी, एंड जो भी हमने कंटेंट डाला है इट इज़ फ्रॉम दिस बुक सोलली। ठीक है, सो अगर आपके पास टाइम नहीं है बुक को रीड करने का या फिर यू आर रनिंग लेट ऑन टाइम, दिस वीडियो इज परफेक्ट। ठीक है, कॉम्पोजिशन में अब देखो मिल्क है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन, पानी है और कुछ सॉलिड्स हैं जो कि पानी में डिजॉल्व्ड है। उन सॉलिड्स में कुछ हमारे फैट हैं यानी कि लिपिड मॉलिक्यूल्स, और कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि फैट नहीं है, दैट इज एस एन एफ। एस एन एफ इज वेरी कॉमनली यूज, वेरी पॉपुलरली यूज। कि एस एन एफ क्या होता है? एस एन एफ इज सॉलिड नॉट फैट। ठीक है, अब फैट में भी कुछ होंगे ट्रू फैट, ट्रू फैट,
और कुछ फैट एसोसिएटेड सब्सटेंसेस होंगी, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स। ठीक है। और सॉलिड नॉट फैट में आप खुद से सोच के बताओ कि ऐसे कौन से सॉलिड्स हैं जो मिल्क में प्रेजेंट है जो कि फैट नहीं है। लैक्टोस, कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन, फिर कुछ मिनरल मैटर, एंड अगेन कुछ एंजाइम्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है। अगर आप एक कॉलेज एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस फ्लो चार्ट को ही आप ड्रॉ करके आ सकते हो आंसर की शीट में। ठीक है। फिर कॉम्पोजिशन वैल्यूज, अगेन फ्रॉम योर कंपेरेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर कॉलेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपसे ये पूछा जा सकता है कितनी कॉम्पोजिशन है। एंड अगर क्वेश्चन में आया तो यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल। अब देखो, यहाँ पर एक चीज नोट करना कि अप्रोक्सीमेट अमाउंट है और ये आपको काउ मिल्क का डेटा दे रखा है। पानी लगभग रहता है 87%, इट कैन वेरी फ्रॉम 85 टू 88, 84 टू 88। ठीक है, हमने यहाँ एवरेज लिया है एक। फिर फैट रहता है 3 to 4%, प्रोटीन अगेन 3 to 3.5%, लैक्टोस रहता है 4 to 5%, एंड मिनरल्स आर लेस देन 1%। जो हमारी बाकी कंपाउंड्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जैसे एंजाइम्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए, वो इससे भी कम होती है। ठीक है। अब कॉम्पोजिशन एक्सप्लेन करने के लिए हमें हर एक कंपोनेंट को थोड़ा डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले तो वाटर। वाटर वो मीडियम है जिसमें बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिसॉल्व्ड है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज फ्री और कुछ ही पोर्शन बाउंड फॉर्म में होता है, विच इज वाई मिल्क इज अ हाईली पेरिशेबल एंटिटी। हमने जब वाटर एक्टिविटी पढ़ी थी, फ्री वाटर बाउंड वाटर का कॉन्सेप्ट समझा था, वी अंडरस्टूड कि जितना ज्यादा फ्री वाटर होगा उतने ही स्पॉइलेज के रिस्क ज्यादा होंगे, विच एक्सप्लेन्स कि मिल्क एक हाईली पेरिशेबल फूड है। ठीक है। वाटर एक्टिविटी को डिटेल में समझने के लिए यू कैन चेक द प्रीवियस वीडियो। फिर प्रोटीन्स। अब देखो प्रोटीन्स क्या हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड चेन को हम प्रोटीन बोल देते हैं। मिल्क प्रोटीन्स में यूजुअली केसीन और वे मेजर प्रोटीन्स है। मेजर एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन रह जाती है। केसीन लगभग 80% है और वे लगभग 20%। अब केसीन इज फॉर्म्ड इन द स्टेट ऑफ कैल्शियम कैसिनेट फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंपेटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हाउ इज केसीन प्रेजेंट? कैल्शियम कैसिनेट फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। कैसीन अगेन उसकी फर्दर डिवीजन हो जाती है अल्फा बीटा के कैसीन में। और फिर जो हमारा वे प्रोटीन होता है ये इंक्लूड करता है बी लैक्टोग्लोबुलिन एंड अल्फा लैक्टल एल्ब्यूमिन। ठीक है। सो अगेन वंस देर वॉज आस्क्ड इन टेस्ट कि आप बताओ व्हाट आर द डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मिल्क। सो आप इसमें से प्रोटीन्स लिस्ट कर सकते हो ना। वे को लेकर भी आई डोंट नो व्हाई बट देर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल डिबेट कि वे इज अनहेल्दी, वे कंज्यूम मत करो। बट हाउ इज वे मेड? इट इज अ मेजर प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क। तो वे प्रोटीन बनता कैसे है? फ्रेश मिल्क में से जब आप लिक्विड फ्रैक्शन सेपरेट कर दो और उसका जो लेफ्ट ओवर सॉलिड्स है उसमें से आप प्रोटीन सॉरी फैट निकाल दो, what you get is whey, the dried powder, which is sold as whey protein powder. So it is directly formed from milk. Again, अब कंट्रोवर्सी कहाँ एसोसिएट होगी कि ब्रांड बना कैसे रहा है वे। ठीक है। फिर मिल्क फैट। मिल्क फैट अकर्स एज स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ठीक है, लगभग 2 से 5 माइक्रोमीटर इन साइज। मिल्क क्या है? एक ऑयल इन वाटर एमल्शन है। कैसे? अगेन एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शंस दे दी। वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर है? ऑयल इन वाटर है। क्यों? क्योंकि वाटर हमारे पास 87% है और उसमें कुछ फैट कुछ ऑयल डिजॉल्व है। सो इट इज एन ऑयल इन वाटर एमल्शन। और ईच फैट, अब देखो पानी और फैट आपस में मिलते तो नहीं है, पर इनकी एमल्शन क्यों बन रही है? क्योंकि जो फैट है, हमारे जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन जिसमें फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स हैं जो कि इस एमल्शन को स्टेबल करते हैं। हाउएवर ये इमल्शन एजिटेशन पे, हीटिंग या फ्रीजिंग पे डिस्टरप्ट हो सकती है जिसकी वजह से फैट की जो लेयर है वो सेपरेट हो जाएगी। ठीक है। इवन ऑन स्टैंडिंग अनडिस्टर्ब्ड फैट ग्लोब्यूल्स राइज टू सर्फेस एंड फॉर्म अ क्रीम लेयर। क्रीम क्या है? बेसिकली फैट है। ठीक है। आप यहाँ इसमें भी देखोगे वीडियो में। सो जो टॉप की हमारी जो लेयर थी, दिस इज फैट। ठीक है।
फिर मिल्क शुगर लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है और कैरेक्टरिस्टिक शुगर है फ्रॉम फाउंड इन मिल्क। ठीक है। अब अगेन इट इज 1/6 एज स्वीट एज शुगर। जो सैंडनेस डिफेक्ट आता है आइसक्रीम में या फिर स्वीट कंडेंस्ड मिल्क में, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक्टोज। हम आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग और कंडेंस्ड मिल्क की मैन्युफैक्चरिंग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। सो लैक्टोज कंसिस्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। लैक्टोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उसमें डाइसेकेराइड्स आते हैं। ठीक है। सो वी हैव वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स डिटेल में आप समझ सकते हो फ्रॉम अनदर वीडियो। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फर्मेंट लैक्टोज टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। अब देखो, जब हम बात करते हैं दही बनाने की या फिर अदर डेयरी प्रोडक्ट्स में जहाँ लैक्टिक एसिड हमें चाहिए, वो कहाँ से बन रहा है? किस प्रॉपर्टी, किस कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से बन रहा है? फ्रॉम लैक्टोज। ठीक है। आप ये देखोगे अगर, इंपॉर्टेंस ऑफ लैक्टोज। सो जब हम दही बना रहे हैं तो लैक्टोज इन मिल्क इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैक्टोज। ठीक है। फिर मिनरल मैटर या फिर ऐश, अगेन इसमें कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। और हम मिनरल कंटेंट कैसे निकालते हैं? बाय ऐशिंग द सैंपल। देन वी हैव फॉस्फोलिपिड्स। मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोलिपिड्स इमल्सिफिकेशन के हेल्प कर रहा है मिल्क फैट एमल्शन में। ठीक है। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रिचनेस एंड फ्लेवर। जो तीन मेजर फॉस्फोलिपिड्स हैं मिल्क में, दैट इज लेसिथिन, सेफिलिन एंड सिफिनोमाइग्लिन। ठीक है। फिर पिगमेंट्स। अगेन पिगमेंट्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। दो टाइप की पिगमेंट्स मिल्क में प्रेजेंट हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। कैरोटीन क्या है? फैट सॉल्युबल है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ मिल्क, क्रीम, बटर। और यही प्रीकर्सर है विटामिन ए के लिए। ठीक है। अगेन देखो, एबिलिटी टू ट्रांसफर कैरोटीन फ्रॉम फीड इनटू मिल्क डिपेंड करता है कि स्पीशीज क्या है, ब्रीड क्या है, इंडिविजुअल काउ क्या है। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि जो काउ मिल्क होता है दैट इज मोर येलो इन कलर। क्यों? क्योंकि काउ मिल्क जो कैरोटीन कंज्यूम कर रहे हैं अपनी फीड से, वो डायरेक्टली मिल्क में ट्रांसफर कर देते हैं, पर बफलोज इसे नहीं कर पाते। ठीक है। इसलिए यू वुड हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि काउ घी येलो होता है एंड जो बफलो मिल्क से घी बनता है दैट इज यूजुअली ऑन द क्रीमी वाइट साइड। सो यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन डिटेल। ठीक है। फिर जो हमारी राइबोफ्लेविन है दैट इज अ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। इट गिव्स वे इट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर। ठीक है। देन वी हैव एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। अगेन मिल्क में अमाइलेज है, लिपासे है, प्रोटीएज है एंड फॉस्फेटेज है। ठीक है। फॉस्फेटेज वेरी इंपॉर्टेंट, पैस्चराइजेशन की एफिशिएंसी चेक करने के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है। वाइटामिन इन मिल्क की हम बात करें तो मिल्क में अगेन फैट सॉल्युबल वाइटामिन भी हैं और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन भी हैं। फैट सॉल्युबल में वी हैव विटामिन ए, डी, ई, के। और वाटर सॉल्युबल में हमारे पास बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन आते हैं एंड विटामिन सी भी है, बट विटामिन सी बहुत कम अमाउंट में है। सो यूजुअली वी से कि मिल्क इज डेफिशिएंट इन विटामिन सी। ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पोजिशन। देखो, जब मैंने आपको शुरू में ये टेबल दिखाया था, आई सेड इट इज एन अप्रोक्सीमेट अमाउंट, क्योंकि कॉम्पोजिशन डिपेंड करती है ऑन डिफरेंट फैक्टर्स लाइक द ब्रीड ऑफ एनिमल, स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, स्टेज ऑफ लैक्टेशन, एज, हेल्थ, क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है एनिमल को, सीजन, क्लाइमेट, मिल्किंग इंटरवल्स क्या हैं, जेनेटिक फैक्टर्स एंड सम इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है। सो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि कॉम्पोजिशन कैसी होगी। अब देखो, आप देख सकते हो कि जर्सी काउ से जो मिल्क बनता है उसमें हायर फैट कंटेंट रहता है। ठीक है। बफलो और काउ मिल्क में कंपेयर करें तो बफलो मिल्क में ज़्यादा फैट रहता है। ठीक है। फिर आता है फूड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू। सी, कॉम्पोजिट्स जो हमारे कॉम्पोनेंट्स है वो तो यही रहेंगे, वाटर है, प्रोटीन है, फैट है, वो सब। फूड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू के लिए स्पेसिफिकली हमारा सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? आप लिखोगे प्रोटीन में लगभग 3 से 4%, मिल्क में लगभग 3 से 4% प्रोटीन है। मेजर प्रोटीन केसीन और वे हैं। केसीन इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। वे प्रोटीन में आगे ये क्लासिफिकेशन है एंड इट हैज़ हाई बायोलॉजिकल वैल्यूज। ठीक है। मिल्क को कंप्लीट प्रोटीन भी माना जाता है क्योंकि इट कंटेन्स ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स।
जब हमने प्रोटीन्स पढ़े थे तो वी अंडरस्टूड कि प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बनते हैं। अमीनो एसिड एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल प्रोटीन्स वो होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिनकी इंटेक हमें डाइट से करनी पड़ती है क्योंकि हमारी बॉडी उन्हें नहीं बना सकती। सो मिल्क इज अ सोर्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन क्योंकि इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। फिर फैट की अगर मैं बात करूं, लगभग 3 से 7% डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज और ब्रीड। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। लगभग 9 किलो कैलोरी वी गेट पर ग्राम ऑफ एनर्जी। ठीक है। फैट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फ्लेवर, टेक्सचर एंड माउथ फील। लैक्टोज, अगेन, इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड प्रमोट्स अब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। मिनरल्स आपको पता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम। वाइटामिन आपको पता है फैट सॉल्युबल भी हैं, वाटर सॉल्युबल भी हैं। ये कंटेंट आप इसमें से भी लिख सकते हो। ठीक है, एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, ये सारे फीचर्स। फिर वाटर लगभग 87% रहता है काउ मिल्क में, एंड इट इज़ द मीडियम इन विच अदर कंपोनेंट्स आर डिस्पर्स्ड। आप ये टेबल ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम में कि अगर हम मिल्क कंज्यूम नहीं करेंगे वी विल डिप्राइव आवर डाइट फ्रॉम दीज वाइटामिन, दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिससे ये डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द बुक सुकुमार। So with this, we end our video. In case you have any doubts, feel free to ask in the doubt section. And if you liked the video, hit the like button and subscribe to the channel for more such videos. Stay tuned.